हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 हम लोग कर रहे हैं। एक्सरसाइज 10.1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसको कंप्लीट कर लीजिए। अब आएंगे हम एक्सरसाइज 10.2 पर। 10.1 में आप ध्यान करें एक बार, हमने वहाँ पर जो सीखा था वो था कि हम स्लोप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अब जो ये हमारी एक्सरसाइज है 10.2, ये पूरी एक्सरसाइज इसके अंदर हम लोगों को कैलकुलेट करना है इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब स्टूडेंट आप ये देखें कि स्टूडेंट एक लाइन की कैलकुलेट करने के लिए एक स्लोप की रिक्वायरमेंट रहेगी हमेशा, राइट। और ये बात आपको 10.1 में जब हम कर रहे थे स्लोप कैलकुलेट तब आपको बताया गया था। अब 10.2 के अंदर आप जब भी किसी लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे तो एक स्लोप की नीड आपको रहेगी, और स्लोप किस तरीके से कैलकुलेट किया जाना है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से आता होगा, ठीक है। और साथ में इक्वेशन बनाने के लिए हम लोगों को एक पॉइंट की भी नीड रहेगी। तो स्टूडेंट ध्यान रखें कि जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन, क्या कैलकुलेट करेंगे? इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए आप लोग ध्यान रखें कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन ये कहाँ से हम लोगों को मिला है, कि किस तरीके से हम एक इक्वेशन बनाते हैं लाइन की, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से एक बेसिक आपको चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। अब एक बार समझ लेते हैं इसी को कि आप लोगों को याद होगा कि हम स्लोप इस तरीके से कैलकुलेट करते थे, यानी m y2 माइनस में y1 और x2 माइनस में x1। तो हम लोगों को क्या करना है कि एक जगह पर तो पॉइंट की वैल्यू रखनी है अभी, ठीक है। इस तरीके से हम स्लोप कैलकुलेट करते थे, और ध्यान रखिए कि ये ही रिलेशन है बिटवीन पॉइंट, ठीक है। पॉइंट से ही हमने स्लोप कैलकुलेट किया था। तो प्यारे स्टूडेंट, यहीं से हम लोगों को अपनी इक्वेशन भी कैलकुलेट करनी है। आप x2 और ये x1 x2 और ये y2, आप इन दोनों को वेरिएबल ही रहने दें, या फिर इन दोनों को वेरिएबल ही रहने दें, और बाकी जो पॉइंट आपका है पर्टिकुलर पॉइंट वो वहाँ पर पुट कर दें, तो ही आपकी इक्वेशन आएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इक्वेशन में x और y तो होता ही है, राइट। तो आप लोगों को यहाँ से इक्वेशन कैलकुलेट कर लेनी है। तो इक्वेशन 1 हमने यहाँ लिखा, क्रॉस इनटू करें तो y माइनस में y1 और m वहाँ पर जाके इनटू हो जाएगा। अब इस फॉर्म को याद रखें, पूरा का पूरा चैप्टर आप लोग इसी के बेस पर ख़त्म कर देंगे। तो लिख लें कि इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर किया है अगर हम लोगों को ये याद है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस में y1 m x माइनस में x1। तो ध्यान रखें स्टूडेंट, आप लोगों को इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? एक चाहिए स्लोप यानी पॉइंट। क्या चाहिए? स्लोप, ठीक है, यानी m। एक हम लोगों को चाहिए स्लोप, m की वैल्यू क्या होगी, और एक हम लोगों को चाहिए पॉइंट, कोई भी पॉइंट p चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं तब आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इसको सॉल्व करके पॉइंट जो भी हमारा होगा, ठीक है, जैसे y की जगह फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, सपोज स्लोप हमारा कितना है, 1 है। कितना है? 1। और पॉइंट हमारा है 2 3, ठीक है। चलो इसको पूरा कैलकुलेट ही कर लेते हैं कि अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, y माइनस में y1 कितना है, 3। कोई एक पॉइंट चाहिए था। स्लोप कितना हमने लिखा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 लिख लेते हैं। x माइनस में x1 कितना है, 2, यहाँ पर लिखा। अब डियर स्टूडेंट, आप लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है। अब जैसे ही सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, y3, ठीक है। 1 से इंटू करेंगे तो x माइनस 2। जैसे ही ये वाला पॉइंट सबको उस साइड ले जाओ तो x माइनस में y, और ये भी उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन आ गई हम लोगों की। तो आप लोगों को अच्छे से पता चल गया यहाँ पर कि एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, मैं पूरी एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ आपके सामने, आप लोगों को सिर्फ एक पॉइंट और एक स्लोप चाहिए। अगर एक पॉइंट और एक स्लोप आपके पास नहीं है तो उसको सर्च कर देना स्टार्ट कर दो,
ठीक है, कहाँ से हम उसको सर्च करें? आपके क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट आपको मिलेगी कि ये पॉइंट है या ये स्लोप है, तो वो आपको हिंट मिल जाएगी और आप लोगों को उस हिंट से ही अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? एक्सरसाइज 1 to 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, क्वेश्चन में ही लिखा है कि आपको 1 से लेकर 8 तक सभी में क्या करना है? इक्वेशन एक लाइन की फाइंड करनी है। और ये गिवन क्या है? यहाँ पर कुछ आपके कंडीशंस आप लोगों को दी हुई हैं। ठीक है, तो हमारा बेसिक तो यही रहेगा, आप लोगों को अच्छे से ये नोट कर लेना है। फिर आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप लोगों को एकदम से सारे फॉर्मूले नहीं बताए जाएंगे। ठीक है ना, अगर एकदम से बता देंगे आप लोगों को क्लियर भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप बेसिक ये मानते चलेंगे, आपकी पूरी एक्सरसाइज इसी बात पर डिपेंड करती है, बस पूरी की पूरी एक्सरसाइज ये आप खुद देखेंगे अभी। ठीक है, बाकी आप लोग जब इस चैप्टर पर जाएंगे, आपने देखा होगा, आप देखना चाहते हैं तो ऊपर क्या लिखा है कि यहाँ पर आपने देखोगे आप एनसीईआरटी बुक में कि 1 पॉइंट फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म है, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो इतनी सारी हमारी फॉर्म्स हैं, वो सिर्फ यहीं से कैलकुलेट होकर आती हैं, उसको हम धीरे धीरे समझेंगे। राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या हो सकती है? बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहा है टॉपिक ये। ठीक है, कि एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या हो सकती है, वो हम लोगों को देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही है कि एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या होती है। तो माइंड थोड़ा सा ले जाएं बैक, क्लास 9th में 10th में आप लोगों ने क्या किया था? इक्वेशन इस तरीके से बनाई थी। ठीक है, ये क्या है? हमारा कार्टेशियन प्लेन है। राइट, तो कार्टेशियन प्लेन पर आप लोगों ने पॉइंट को भी डिनोट किया था और लाइंस भी ड्रॉ की थी। तब आप एक बार याद करें कि जब आप लिखते थे, फॉर एग्जाम्पल जब आप लिखते थे x = y = 1 लिखते थे, तो आपकी लाइन कहाँ से जाती थी? ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पर। ठीक है, जहाँ पर आपकी x और y दोनों एक्सिस हैं, तो आपकी जो लाइन है ना, वो कहाँ से जाती थी? y = 1। तो याद करें कि y = 1 यहाँ से जाता था, y की वैल्यू 1 है और ये 2 है, तो यहाँ से। अगर y = 2 हो तो ये ग्राफ चला जाता था यहाँ से, y की वैल्यू -1 है नीचे। अगर x की वैल्यू 3 है तो यहाँ से ऐसे जाती थी इसके पैरेलल में। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको एक क्वेश्चन में कहा गया कि इक्वेशन क्या होगी एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस तो ये वाली है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? y की वैल्यू 0 होगी। जब y = 0 होगा तो आप बताइए इसका ग्राफ कहाँ से जाएगा? तो ग्राफ जाएगा y = 0 यानी ये, और वो ऐसे चला जाएगा। तो ये किसकी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की इक्वेशन है वो। ठीक है, तो समझाने की कोशिश मैंने आपको की है, बाकी पहले से भी नॉलेज आपको होगी। तो इसी के लिए हम फर्स्ट जो है दोनों की इक्वेशन बनानी, तो हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस, ठीक है, क्या होगी? y = 0। फिर लिखेंगे इक्वेशन फॉर y एक्सिस, कि y एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या होगी? तो वहाँ पर हो जाएगा x = 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था वो आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, ऊपर पहले ही लिखा था इक्वेशन एक लाइन की कैलकुलेट करें, कंडीशन क्या है कि वो पासिंग थ्रू होना चाहिए इस वाले पॉइंट से। तो पॉइंट आपको मिल गया, और क्या चाहिए? स्लोप भी मिल गया। अगर पॉइंट और स्लोप आपके पास है, एक पॉइंट एक स्लोप कैसे भी कैलकुलेट करें, और यहाँ पर तो गिवन है, और नहीं गिवन होता तो कैलकुलेट करना पड़ता आप लोगों को। तो यहाँ पर लिखा है पॉइंट और स्लोप अगर आपके पास है, देन इक्वेशन क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है, यहाँ पर आ जाएगा। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, बस इतना लिखें। क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन? यहाँ लिखते हैं y माइनस में y1, स्लोप यानी m, x माइनस में x1, जैसा कि यहाँ बताया गया था। सिर्फ यही एक फॉर्मूला है,
पूरी एक्सरसाइज के लिए वीडियो को स्किप नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि कई क्वेश्चन आप लोगों को पता है छोड़ इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि इजी होते हैं, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर आपकी ये ट्यूशन आप कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्यूशन आपकी है, जो क्वेश्चन छोड़े गए हैं वो आप लोगों के लिए पूरा चैप्टर आप लोगों को कवर करना है, तो 1 बाय 1 वीडियोस को देखना ही पड़ेगा आप लोगों को विदाउट स्किप किए हुए, राइट। पॉइंट 1 y1 कितना है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पॉइंट हम लोगों को दिया है -4, तो -4 को क्या कर, y की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए ठीक है। मैंने क्या कहा था, एक पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट में लिख देता हूँ साइड में, तो पॉइंट यहाँ पर यानी पॉइंट P क्या कहा गया है, -4 और 3, एंड एक चाहिए अपने को स्लोप, स्लोप यानी m, ठीक है, स्लोप यानी m कितना है 1/2। चलिए अब देखकर ही यहाँ लिखना है, y1 की वैल्यू जो है वो है -3, m जो कि है 1/2, x माइनस में x1 यानी माइनस का प्लस कर देंगे, क्रॉस इनटू करें 2y एंड 6 x + 4, दोनों को उस साइड ले आए, लेके तो इस साइड भी आ सकते हैं, लेकिन एक जनरल एक फॉर्मेट रहता है ना, तो x पहले लिखते हैं फिर y लिखते हैं, और ये माइनस है ना उसमें जाके प्लस हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारा आ जाएगी x माइनस में 2y प्लस में 10। क्वेश्चन नंबर ये था सेकंड। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप चलेंगे लाइन से, तो आपको 1 बाय 1 जब जरूरत होगी तब आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 3 पर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0, 0 0 कौन सा पॉइंट हो जाता है, ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट, एंड स्लोप कितना है m है, तो स्लोप m की फॉर्म में ही दिया हुआ है, पॉइंट भी आप लोगों को दिया है, इक्वेशन में पुट करें और आंसर कैलकुलेट करें, कमेंट सेक्शन में बताएं। फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट, आपको इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जो इस पॉइंट से पास थ्रू होकर जाता है, 2 √3, एंड ये भी बता दिया गया है साथ में, एंड इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस, ठीक है, वो लाइन एक्स एक्सिस पर इंक्लाइंड होती है, राइट, एट एंगल 75, और जो एंगल कितना बनाती है 75 बनाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग जो इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे उसकी हम लोगों को क्या पता होनी चाहिए, पॉइंट पता होना चाहिए और स्लोप पता होना चाहिए। अब आप देखिए तो यहाँ पर पॉइंट भी पता है और स्लोप भी पता है, लेकिन स्लोप जो है हम लोगों को एक्चुअल में जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो 1075 से करनी है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 जो करना है, देखिए पॉइंट चाहिए, पॉइंट ऑलरेडी गिवन है और आप देखें थोड़ा सा अंडर रूट में दिया हुआ है, ठीक है, तो कैलकुलेशन आती होगी आप लोगों को इसकी, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि हम लोगों को जो पॉइंट दिया है, ठीक है, पॉइंट ऑफ लाइन, ठीक है, पॉइंट ऑफ लाइन कितना है, ऐसे दिखा दो, चलो P 2 एंड 2√3, ये तो हो गया पॉइंट। अब लिख लेते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है, स्लोप क्या होता है, जो एक्स एक्सिस के पर पॉजिटिवली इंक्लाइंड होता है, पॉजिटिव एंगल जो बनता है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज, पूरी डिटेल में आपने इससे पहले एक्सरसाइज में देख लिया है, तो लिख लेंगे क्या, स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन यानी m क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है, थीटा की वैल्यू जो कि 75 डिग्री है, 75 की वैल्यू आज तक जो आपने निकाली है वो इसी तरीके से निकाली है, 30 प्लस में 45 डिग्री, ठीक है, जो भी आपने सीखा अभी तक, क्योंकि डायरेक्ट 75 की वैल्यू टेबल में नहीं है, तो अब फॉर्मूला क्या था, क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है इसका, तो tan थीटा, ठीक है, tan x प्लस में tan y, ये 45 डिग्री है, दोनों को ऐड करेंगे तभी 75, tan x tan y 1 माइनस में tan x tan y था क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, ये आ गया। tan 30 की वैल्यू पता है हम लोगों को कितना थी, 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस में 1/√3 और 1 होती है, राइट। कैलकुलेशन किस तरीके से है आप लोगों को करनी है, सबसे पहले ऐड कर लेंगे तो ये आ गया, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट को ऐड करेंगे तो √3 तो एलसीएम आएगा ही, ऊपर आ जाएगा √3 माइनस में 1, √3 आ गया जाएगा। अब हम क्या करें, इस वाले पार्ट से तो ये वाले पार्ट को कट किया जा सकता है, ठीक है, रिवर्स भी करेंगे तो कटेगा और ये नीचे आ जाएगा, ऊपर वाले पार्ट को हमने ये लिखा, नीचे वाले पार्ट को यही था वो, ठीक है,
इसमें भी अंडर आगे ही कर दिया, देखने में थोड़ा सा ठीक लग रहा है अब, राइट ना स्टूडेंट। अब इसको क्या करेंगे, आप लोगों को पता है ये ठीक है स्लोप हमारा, लेकिन √3 नीचे नहीं छोड़ते हैं, ऐसा भी हम लोग करते थे। तो हम रेशनलाइज कर लेते हैं इसको, क्लास 9th में किया था, रेशनलाइज कर लें, और डायरेक्ट करना है तो वहाँ से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। मल्टीप्लाई करें इसको तो √3 प्लस में 1 होल स्क्वायर, नीचे कितना बचेगा √3 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाते थे अलग अलग। फॉर्मूला ओपन करेंगे, a² b² 2ab, a² करेंगे 3, b² 1 एंड 2ab, तो आ जाएगा ये, और नीचे आ जाएगा, इसको काटेंगे 3 माइनस में 1 तो 2 बचेगा। ओके ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। अब इस वाले पॉइंट को यहाँ से हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। देखिए ये स्पेस क्या करें, अब यहाँ पर ऊपर से कॉमन ऐड कर लेते हैं, 4 हो जाएगा ना। चलो पहले लिख लेते हैं 4 + 2√3 एंड डिवाइडेड बाय 2। 2 ऊपर से कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 2√3 और नीचे कितना है 2, कट हो जाएगा तो काट देते हैं और बचेगा ये छोटा सा पार्ट, हमारा स्लोप आ चुका है अभी। तो अब हमारे पास देखिए स्लोप जो पहले नहीं था वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू जो भी है वो ये है, और पॉइंट हमारे पास ये है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप लोगों को पता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन, क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती थी, फॉर्मूला होता था क्या इक्वेशन ऑफ लाइन का, फॉर्मूला होता था y माइनस में y1, y माइनस में y1। ये कैसे आया था ये भी आप लोगों को बता दिया गया। ये देखिए अब क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर जो हम लोगों को दी हुई है, क्या वैल्यू दी हुई है, y1 ये रहा हमारा, क्या लिखेंगे 2√3 m, स्लोप जो निकला भी वो ये रहे, ठीक है। और x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2 है, इसको सॉल्व करना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व तो हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। क्या करेंगे 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस में 4, 3 को इससे करेंगे तो आएगा √3x एंड 2√6, ठीक है 2√3 जो कट होगा तो कट जरूर करेंगे। तो कौन सा पार्ट कट होगा आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। ये माइनस है, ये भी माइनस है, इक्वल में है ना, माइनस माइनस दोनों साइड इक्वल है तो कट जाता है। तो जो पार्ट बचा वो ये बचा है, राइट, कितना 2x बचा है, राइट, ये वाला, और ये प्लस में √3x इसमें भी है, y माइनस है उधर जाके प्लस है, उधर जाके माइनस कर देंगे, और ये माइनस का 4 ऑलरेडी यहीं पर ही था। तो ये जो यहाँ से हम सिर्फ ये उस साइड लेके थे, आप समझ रहे होंगे इक्वल में क्या बचा है 0 है, या इस साइड मान लो 0 या उस साइड, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ले लो, x कॉमन आ रहा है, ठीक है, कॉमन x आ रहा है तो हमने इसको आगे लिख लिया ऐसे करके, x कॉमन है, माइनस में y माइनस में 4 = 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 4th, राइट, 4th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th पर, ठीक है। इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, ठीक है, टू द लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन, भाई ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में, ठीक है, ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में विल स्लोप -2, और आप लोगों को ये भी बता दिया है कि स्लोप हमारा -2 है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया कि हम लोगों को क्या है स्लोप भी बता दिया है, ठीक है। तो देखते हैं एक बार क्या करेंगे इसको, ठीक है। हिंट मैं आपको देता हूँ, आप लोगों को खुद करना है कि ग्राफ पेपर पर आप बना सकते हैं, इस तरीके से ड्रॉ कर लेना। क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5th की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया गया एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट, 3 यूनिट डिस्टेंस पर, टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन का ये राइट है और ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड, तो 1 2 एंड 3 यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ एक पॉइंट। तो यहाँ पर जब ये पॉइंट किसी लाइन से कटता होगा, पता नहीं लाइन कहीं से भी जा सकती है, क्योंकि एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइनें जा सकती हैं, ठीक है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। तो फिलहाल समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, सपोज ये वो लाइन यहाँ से गई है, आपको पता है कि स्लोप वैसे इस साइड वाली ढलान जो एक्स एक्सिस के इंक्लाइंड रहती है वो लाइन, वो बताया जाता है। तो देखिए ये पॉइंट तो हम लोगों को पता चल ही गया कि 3 यूनिट इस साइड था, तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3, तो इट मीन्स ये पॉइंट हो गया 3 और 0, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे कटा होगा वो भी 3 यूनिट लेफ्ट साइड कटा होगा, तो वहाँ पर x की वैल्यू तो कन्फर्म है 3 और y की वैल्यू है 0 और स्लोप क्वेश्चन में ही बता दिया था, तो ये तो अपना हो गया पॉइंट और m इजुगल टू हो गया -2। आप लोगों को खुद बताना है आंसर इक्वेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। आप लोगों को खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6 नंबर आप लोगों को ट्राई करना है। कैसे? इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, ओरिजिन से 2 यूनिट अबव यहाँ पर एक लाइन जाती है, कहीं से भी जाती होगी इस तरीके। वैसे क्वेश्चन में ये भी बताया कि एंगल 30 डिग्री बनाती है वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वो इसी तरीके से जाता होगा आई थिंक, ठीक है। ये एंगल सिर्फ समझाने के लिए है, बिल्कुल प्रॉपर एंगल तो नहीं बनाया है हम लोगों ने, तो कुछ ऐसे करके जाता होगा कि 30 डिग्री यहाँ पर एंगल बनता होगा। ये गलत हो गया। 30 डिग्री कौन सी साइड बनाना था अपने लोगों को? हम लोगों को बनाना है 30 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसने बोला है। कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ये ऐसे जाता होगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल बनता होगा कुछ 30 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन में या कहें एंटी क्लॉकवाइज। तो हम निकाल लेंगे स्लोप, यानी m इजुगल टू tan 30 डिग्री करके, राइट। यानी tan 30 की वैल्यू भी मैंने लिख दी है। चलिए अब आ जाएंगे पॉइंट पर, और पॉइंट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर x की वैल्यू तो 0 ही होगी कन्फर्म है, लेकिन y की वैल्यू हो जाती है 2, तो आ जाएगा पॉइंट ये। आप लोगों को आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। स्टार्टिंग से जो देख रहे हैं वो बता पाएंगे आराम से और आंसर भी बता देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 7 पर। क्या लिखा है? पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 -1, ठीक है। तो पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 और 2, इस बार स्टूडेंट हम लोगों को पॉइंट दे दिए गए हैं 2 और पूछा गया है कि इक्वेशन क्या होगी। लेकिन आप लोगों को ध्यान है, हमारा जो एक मेन बेसिक जो तरीका है वो क्या है कि हम लोगों के पास ना अगर एक पॉइंट हो और कम से कम एक पॉइंट और एक ही स्लोप हो, तब हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं 100%, ठीक है। उसके अलावा अगर हमें कुछ भी देता है तो इट मीन्स हमारी एक्सरसाइज है 10.2, तो इक्वेशन तो होगा ना कोई आइडिया निकालने का। अब आप यहाँ पर समझें कि हम लोगों ने ज़्यादा चीज़ों को नहीं समझाया, सिर्फ एक ही फॉर्मूला हमने देखा कि एक पॉइंट एक स्लोप हो, तो वहीं से हम निकाल लेते हैं। और ये हमारा फॉर्मूला भी है 1 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म करके हम लोगों को एक फॉर्म भी बताई हुई है कि इक्वेशन निकालना हो अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म से, तो वैसे ही हम लोगों को निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पॉइंट स्लोप नहीं है, लेकिन 2 पॉइंट फॉर्म करके भी हमारे पास एक क्या है, एक फॉर्मूला इन लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन वो आना हम लोगों को वहीं पर ही है, तो हम लोगों को क्या कर लेना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 में कि इक्वेशन बनाने के लिए तो एक पॉइंट और एक स्लोप चाहिए, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक पॉइंट तो कोई सा भी ले लेते हैं इसमें से, और आपको ये भी पता है कि 2 पॉइंट से स्लोप भी निकाला जा सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको निकालना बताता हूँ स्लोप ऑफ अ लाइन। तो देखो स्लोप ऑफ लाइन क्या फॉर्मूला था? y2 माइनस में y1, x2 माइनस में x1, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट दिए तो देखो क्या लिख लेंगे, 4 माइनस में 1 क्या था? -4 और -1, और x2 माइनस में x1, x2 माइनस में x1। चलिए ऐसे लिख लेते हैं, राइट। तो अब जब इसको ओपन किया हम लोगों ने तो ये माइनस का तो हो गया माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस तो हो गया 3। तो आंसर कितना आ गया? माइनस में 5/3 हमारा स्लोप आ गया। और पॉइंट क्या है हमारा? पॉइंट तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेते हैं, तो छोटा पॉइंट यूज़ कर लेते हैं, इक्वेशन में इजी रहेगा। तो पॉइंट हमने यूज़ कर लिया ये वाला, कोई भी सेम इक्वेशन आएगी, या तो पॉइंट ये यूज़ कर लें या ये। तो हम लोगों को क्या है, इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए कम से कम एक पॉइंट और कम से कम एक स्लोप तो चाहिए ही चाहिए, तब हम निकाल सकते हैं अपनी इक्वेशन। तो अब फिर से निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन y2 माइनस में y1, स्लोप x माइनस में x1, ठीक है। वही फॉर्मूला है, मतलब ये स्लोप भी यहीं से कैलकुलेट करते थे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखिए अब आप कर सकते हैं वैसे इसको, y माइनस में y1, y1 कितना है यहाँ पर? 1 है, स्लोप माइनस में x माइनस x1, यानी का ये आ गया, ठीक है। x माइनस में x1 था तो ये प्लस कर दिया, राइट ना, क्योंकि वो माइनस में था। क्रॉस इनटू करें
तो ये आ जाएगा 3y माइनस में 3, 5 से इंटू करें 5x माइनस में 5, x वालों को एक तरफ रखना है, तो ये माइनस है ना, उधर ले जाके प्लस कर लेते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 3y, और ये 8, ये कितना है 5, माइनस है उधर जाके प्लस कर दें, तो प्लस करेंगे तो 2 ही बचेगा। तो ये हमारा इक्वेशन आ जाती है, इक्वेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 7, कौन सा था 7 नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आपने ये देखा अभी यहाँ पर कि ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक वैसे हम लोगों को जाना था, और 8th पर आते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन इसका थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है, राइट। तब आप ये देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 8 तो कुछ डिफरेंट है ये, ठीक है, वो हम लोगों को देखना है अभी। देखिए कुछ डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है ये देखते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 हम लोगों का है, कुछ डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है ये। क्या लिखा है, क्या लिखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल फॉर्म इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है अभी। अब ये परपेंडिकुलर फॉर्म वाला सिस्टम है, ये मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर देता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पर है क्या। तो देखिए एक क्या था कि आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, जो हमारा चैप्टर था जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, कैलकुलेट किया था हमने पोलर फॉर्म, राइट। आप लोगों को याद होगा कॉम्प्लेक्स नंबर एक हमारा चैप्टर हमने किया है, उसके अंदर हमने नॉर्मल के बारे में भी पढ़ा था, पोलर फॉर्म के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो वहाँ पर ही था इस तरीके का कंसेप्ट, वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये डिफरेंट आ गया हमारा, ठीक है। 8th जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट है, समझ लेते हैं क्या था वहाँ पर। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारी एक लाइन है, राइट। ये हमारी एक लाइन है, लाइन कहीं से भी जा सकती है, समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। और इस वाले जो यहाँ से इसके ऊपर जाएगा, राइट, क्या है, जो यहाँ से जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर, इसी को हम नॉर्मल भी कहते हैं, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर है ना, इसी को नॉर्मल कहा गया है, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर हमारा एक एंगल भी बनाता है यहाँ पर, इसी एंगल को ना हम ओमेगा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ओमेगा, डब्लू का साइन है उससे हम यूज़ कर रहे हैं इसको, ओमेगा। थीटा नहीं यूज़ कर रहे हैं, वैसे इस लाइन का तो जो हमारा स्लोप रहता था ना वो थीटा कहते थे, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ओमेगा होता है। तो एक्चुअल में ये एक हमारी नॉर्मल फॉर्म होती है, इक्वेशन की कैसी फॉर्म होती है, नॉर्मल फॉर्म होती है, ठीक है। तो उसके बारे में बात हो रही थी यहाँ पर। तो वो एक्चुअल में फॉर्म क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती थी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कौन सी फॉर्म में, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पर, ये नॉर्मल फॉर्म की बात हो रही है। कौन सी फॉर्म की बात हो रही है, ये नॉर्मल फॉर्म है एक्चुअल में, राइट। तो क्या होती थी नॉर्मल फॉर्म, यहाँ पर लिखते थे हम, यहाँ से ये जो ओरिजिन है ना डियर स्टूडेंट, ये डिस्टेंस हमारा p होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से, ठीक है। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है लाइन के ऊपर, और ये वाला जो एंगल हमारा होता है ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल होता है, ठीक है, पॉजिटिव एंगल, तो ये हमारा ओमेगा होता है, जो नॉर्मल बना रहा है ओरिजिन के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, ओरिजिन से। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाती है हमारी, उस टाइम पर लाइन हो जाती है y, क्या हो जाती है, x cos ओमेगा प्लस में y cos साइन ओमेगा, क्या हो जाती है, y साइन ओमेगा इक्वल टू p। तो एक्चुअल में ये इक्वेशन होती है नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। तो ये इसी को हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो इसी फॉर्म को कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म। तो क्या लिखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5। तो इस बार जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ये p है, ये p जो लिखा था ना, तो ये 5 यूनिट है इस बार, राइट। कितना है, 5 यूनिट। एंड एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर, जो एंगल परपेंडिकुलर बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो ये जो ओमेगा है ये इसी एंगल की बात हो रही है, 30 डिग्री है। देन हम लोगों को क्या करना है, हमारा जो इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, x cos 30 डिग्री, क्योंकि 30 है, y sin 30 डिग्री इक्वल टू p कितना है यहाँ पर, 5 यूनिट है।
सॉल्व कर लेंगे इसको। ये हमारी इक्वेशन है वैसे ये, लेकिन किस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में। तो अब हम यहाँ से इसको जनरल फॉर्म ले जा सकते हैं। कैसे, अगर हम वैल्यू पुट कर दें कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती थी, √3/2 होती थी। sin 30 की वैल्यू कितनी होती थी, 1/2 होती थी। अब एलसीएम लिया जाएगा अगर तो 2 ही आएगा, तो ये आएगा √3x प्लस में y = 5। अब ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा है इक्वेशन वो ये हो जाती है। ठीक है, वो इनटू हो जाएगा तो इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस में y = 10। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभी तक हम लोगों ने यही देखा है कि इक्वेशन किस तरीके से हम लोगों को बनानी है, और इक्वेशन बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि पॉइंट हमारे पास होना चाहिए, एक पॉइंट और एक स्लोप हम लोगों के पास जरूर होना चाहिए। ये हम लोगों ने देखा अभी। ठीक है, अब तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। तो स्टूडेंट आप लोगों ने देखिए ये देखा है कि जब हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक यहाँ पर था एक्सरसाइज में, पहले क्या लिखा था यहाँ पर कि 1 से लेकर 8 तक के ये क्वेश्चन करें और जिसके अंदर हम लोगों को इक्वेशन फाइंड करनी थी। वैसे पूरी एक्सरसाइज इसी तरीके की है। ठीक है, तो अभी हम इस 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी के जो क्वेश्चन, ठीक है, हम नेक्स्ट अपनी वीडियोज़ में उसको कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं हम अपना नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।